हाय, आई एम डॉक्टर आशा सुसावत, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। आज हम बात करते हैं कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कब विजिट करें। आपके पास दो बेसिक रीजंस होते हैं, या तो आपका ऑब्स्टेट्रिकल कॉज होता है, माइट बी इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, और आप प्रेगनेंसी को प्लान में हो, या आपके पास गायनेकोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिसके लिए आपका मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी हो, आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होता हो, आपको फ्रिक्वेंट वाइट डिस्चार्ज होता हो, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, या आपके वल्वल वजाइनल रीजन में कोई लीजन्स हो। अगर अपन फर्स्ट पार्ट पे जाएं, ऑब्स्टेट्रिकल कॉजेज, जिसमें आप या तो प्रेग्नेंट हो, अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, आप अपने नियर बाय गायनेकोलॉजी को कंसल्ट करें कि आपकी प्रेगनेंसी का या आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, और उसको रूल आउट करिए कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो इंट्रायूट्राइन है और एक्टोपिक ना हो। इसके लिए आपको बेसिकली अपने फर्स्ट सोनोग्राफी स्कैन कराना होता है, जिसको हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं, और सम ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग होता है आपका ब्लड ग्रुप, सीबीसी, थायराइड, और आपके कुछ बेसिक वायरल मार्कर्स होते हैं, जिसमें HIV, HBS, VDR है, anti-HCV, ये सब इंक्लूड करते हैं। इन सब के अंदर अगर नॉर्मेलिटी रहती है, सब ठीक रहता है, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सब मेडिकेशन एडवाइस करते हैं, जो कि आपको मंथली लेना है, प्रॉपर अपने विद वाटर और हाइड्रेशन अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबको मेंटेन करके चलना है। आप प्रेग्नेंट नहीं हैं लेकिन आप प्रेगनेंसी प्लानिंग में हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करिए, क्योंकि आप रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ 1 ईयर के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर माइट बी सम रीजन, माइट बी इंक्लूडिंग इन द फीमेल और मेल में। फीमेल के अंदर बेसिकली क्या रीजन हो सकते हैं? बेसिकली या तो आपका ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है, या आपकी ट्यूब स्पिटेंट नहीं है, ट्यूब ब्लॉक है, या फिर आपके यूट्रस के अंदर कुछ एनॉमली है, लाइक जैसे फाइब्रॉइड हो, कोई सर्वाइकल स्ट्रक्चर हो, या कोई और प्रॉब्लम भी हो। या अगर मेल के अंदर है तो मेल के लिए हमें HSA कराना होता है, जिसमें कि हस्बैंड सीमेन एनालिसिस को देखते हैं। हस्बैंड सीमेन एनालिसिस में आपके स्पर्म काउंट्स और उसकी मोर्टेलिटी और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, प्लस उसकी मॉर्फोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब देखी जाती है। अगर बोथ पार्टनर्स में किसी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको रूल आउट करके, उसको ट्रीट करके आपको इनफर्टिलिटी पेशेंट से नॉर्मल फर्टाइल पीरियड में लेके आते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाते हैं। और अगर इन सब चीज़ों से भी आपका नहीं होता तो माइट भी आपको थोड़ा सा आगे भी बढ़ना पड़ता है, जिसके लिए अपन IUI पे भी जा सकते हो, IVF भी करवाना पड़ सकता है। फिर अगर अपन आते हैं गायनेकोलॉजिकल नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कॉजेज, लेकिन गायनेकोलॉजिकल कॉजेज, जिसमें सबसे पहले अगर अपन एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। अगर आपके मंथली नॉर्मल मेंसेस ठीक से नहीं आ रहे हैं, या उनकी टाइमिंग चेंज हो रही है, या फिर उनकी प्रोलॉन्गेशन ऑफ मेंसेस हो रहा है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन 3 to 4 डेज अपन मान के चलते हैं, और जो कि मंथली 28 से 30 डेज में आते हैं। अगर आपके मेंसेस लेस देन 7 डेज में आ रहे हैं, या 14 डेज 21 डेज की साइकिल है, या आपकी प्रोलॉन्गेशन ऑफ साइकिल है, लाइक 35 से ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड्स हो रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। माइट बी सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आपके यूट्रस में हो, या आपकी ओवेरियन कोई सिस्ट हो, तो इसके लिए आपको सोनोग्राफी से रूल आउट कराना है। अगर आपके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं तो आपके कुछ बेसिक टेस्ट करवाती है आपकी गायनेकोलॉजिकल, जिसमें सम हार्मोनल टेस्ट इंक्लूड होते हैं, जिसमें अपना LH, FSH और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल, AMH लेवल, ये सब इंक्लूड होते हैं। अगर आपके पास यंग गर्ल्स हैं तो आपको PCOS, जो नाउअडेज बहुत कॉमन हो गया, PCOD, PCOS सेम ही थिंग्स हैं, इसके लिए आपको रूल आउट करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस भी है तो। नेक्स्ट कॉज अगर अपन मान के चले कि कुछ बच्चियां जो कि 13 to 15 जिनका मीनार्की स्टार्ट ही हुआ है, उनको हैवी ब्लीडिंग होती है, समझ नहीं आता है, वो बता नहीं पाते कि मम्मा ये हैवी है, क्या है हैवी। पर डे आपका ब्लीड ज़्यादा होता है, आपकी प्रोलॉन्गेशन ऑफ मेंसेस इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, और माइट भी आपको थायराइड डिसऑर्डर भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर ठीक नहीं हो, तो उसके लिए आपका PTINR चेंज हो। इसीलिए आपको अगर कोई मेंसेस बच्ची है जो कि इन अर्ली मिनार्की एज में है और उसका हैवी मेंसेस आ रहे हैं, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, और कोई प्रॉब्लम ना हो। समटाइम्स मेंसेस आ नहीं रहे, बच्ची 15-14 की हो गई है, प्यूबर्टी उसको अटेन ही नहीं हो रहा है, तब भी आप अपने पास में जो गायनेकोलॉजिस्ट उनको दिखाएं। माइट बी सम केसेस ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसमें बच्चियों की जो हाइमन है वो ठीक से नहीं होता है, और उसमें यहाँ पे अंदर यूट्राइन कैविटी के अंदर ब्लड इकट्ठा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज जिसमें अपन मान के चलते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज, क्योंकि आज का वाइट डिस्चार्ज, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से आपके माइट भी वाइट डिस्चार्ज होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना, और नीचे वल्वल रीजन्स में इचिंग होना, आपको छोटे छोटे स्पॉट्स होना, रैशेज होना, ये बहुत कॉमन हो गया। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करें।
और माइट बी इन द यंग एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम्स आती हैं कि मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, आपकी साइकिल बहुत छोटी हो गई है, आपकी साइकिल प्रोलॉन्ग होने लगे हैं, या मोस्ट कॉमनली जो कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग आजकल काफ़ी लोगों को आ रही है, सेक्स के बाद ब्लीडिंग होने को हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग बोलते हैं। इसके लिए डेफिनेटली आप अपने जाके विजिट करें और अपने बेसिक टेस्ट ज़रूर करें। अगर अपन लेटर एज में देखें 35 के बाद, 35 से पेरीमेनोपॉजल एज 45 तक, अगर आपको 45 की एज पे भी मेंसेस नहीं मतलब मेंसेस नहीं रुक रहे हैं, आपको मीनोपॉज नहीं आ रहा है, या आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, या आपको नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है और आप अपनी थकान ज़्यादा शो कर रहे हैं बॉडी को, आपको समझ नहीं आ रहा है कि बॉडी में इतनी थकान क्यों हो रही है, तो माइट बी देयर सम रीजंस ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। नियर बाय मीनोपॉज आते आते आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी लेवल, ड्राइनेस इन दी वजाइना और हॉट फ्लैशेस स्टार्ट होते हैं। हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं? बेसिकली आपको दिन भर में 3 से 5 मिनट के लिए एकदम से फेस रेड हो जाएगा, एकदम से गर्मी इतनी लगती है कि आपको लगता है कि सबको एयर ऑफ कर दें। तो उसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करें। डेफिनेटली इन सब का इलाज है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। नाइट स्लीप नहीं आ रही है, एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा होता जा रहा है, आपका ड्यूरिंग नियर बाय 40-45 के अराउंड आपका कैल्शियम लेवल लो हो जाता है, तो आप अपने बेसिक टेस्ट ज़रूर कराएं, जिसके लिए आपको कुछ टेस्ट आपकी गायनेकोलॉजिस्ट लिखे और सोनोग्राफी अपना रूल आउट करें कि सोनोग्राफी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इस एज में जाते जाते समटाइम्स कुछ फाइब्रॉइड्स, कुछ मास, कुछ एडिनोमैटिक चेंजेस, कुछ एंड्रोमेट्रियोसिस, सम ओवेरियन सिस्ट, ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। सबके सिम्टम्स क्या आएंगे? लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगी, या ब्लड डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर ऑल दिस रीजंस यू हैव टू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड any voice call or video call you want to consult, you can contact me on the below number. Thank you so much.